हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं AIB का 21 का एप्लीकेशन कैसे भरना है उसका पूरा प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। तो गूगल में जाके आप AIB टाइप कीजिए, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो www.allindiabarexamination.com है, उस वो लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने पे यहाँ पे AIB 21 का आपको ये पेज दिखेगा। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। जो पहली बार AIB 21 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन पे लिंक पे क्लिक करेंगे। और जिसने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है या फिर लास्ट ईयर रजिस्टर किया हुआ है बट फेल हुआ है, वो लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, उसके बाद दोनों को वेरीफाई करना है। जो भी OTP आएगा यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है एंटर करने के बाद। उसके बाद आपको अपना नाम, पासवर्ड और वापस से कंफर्म पासवर्ड करने के बाद रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं उसके बाद आपको वापस से लॉगिन का पेज दिखेगा। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में जैसे ही आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैप्चा के साथ एंटर करते हैं तो आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, AIB 21 का अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि ये सारी डेट से और टाइमलाइन है फॉर फॉर फिलिंग द फॉर्म एंड फॉर द पेमेंट। उसके बाद लॉगिन पे आ जाता है। ओके, लॉगिन आप जैसे ही करते हैं यहाँ पे पहला ही आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा प्रोफाइल दिख रहा है आप एप्लीकेंट का। ए में आपको सारे पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने हैं। बी में आपके एड्रेस से रिलेटेड। सी में एजुकेशन। डी में एग्जामिनेशन। ई में अटैचमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। एफ में डिक्लेरेशन एंड जी में पेमेंट। तो ए में आपका पर्सनल डिटेल है। आपको आपका पूरा नाम, नेशनैलिटी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। अगर कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो आपको वो सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट आईडी आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा अपलोड करना चाहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या अदर्स। वो आईडी नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप फ्रेश है मतलब पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या रिपीट, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आर यू अ कैंडिडेट विथ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ फाइनल ईयर ऑफ थर्ड ईयर LLB और 5 years इंटीग्रेटेड LLB डिग्री। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर किसके पास होगा? जिसने ऑलरेडी 3 years या 5 years का लॉ कोर्स कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लिया है, उनके पास टेम्पररी एनरोलमेंट नंबर होगा। बट जो कैंडिडेट जो अभी 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर LLB में, या फिर 10th सेमेस्टर BA BCom या BBA LLB में, उन्होंने अभी 10th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर की एग्जाम अभी अपीयर करने वाला है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। आई एम ए फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट विथ नो बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर। आई एम currently enrolled in a BCI recognized university or college
approved by BCI and affiliated with BCI recognized university। तो देखो आप फाइनल ईयर के अगर स्टूडेंट है और आपका अभी कोई भी बैकलॉग नहीं है तो, और आप ऑलरेडी एनरोल हो चुके हो, तो ऑप्शन 1 आपको सिलेक्ट करना है। I am a law graduate currently employed in job service and have either not enrolled or surrendered my enrollment due to my employment. I undertake that if I pass AIB, I will be eligible for enrollment for 6 months. After this period, I will need to reappear for AIB to continue practicing law. मतलब आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुके हैं बट कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बट अभी तक आपने आपका एनरोलमेंट नंबर सरेंडर नहीं किया है और आपको लिटिगेशन में स्विच करना है, तो सेकेंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। थर्ड, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट हु हैज नॉट येट एनरोल्ड विद स्टेट बार काउंसिल। I haven't obtained my LLB degree from a BCI recognized university or college approved by BCI affiliated with the BCI recognized university। काफी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम दे दी है बट रिजल्ट अवेटिंग है, अभी तक आपका 6 सेमेस्टर का या 10 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, या फिर आपके पास आपका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फोर्थ, आई हैव कंप्लीटेड माय फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विथ नो बैकलॉग एंड आई एम अवेटिंग फॉर माय फाइनल रिजल्ट। आई स्टडीड एट BCI recognized university or college approved by the BCI and affiliated with the BCI recognized university। मतलब फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम आपने अपियर कर लिया है बट रिजल्ट बाकी है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो करंटली अभी 10 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर LLB में जिनका फाइनल एग्जाम अभी बाकी है, उनको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट विदाउट एनी बैकलॉग। तो अभी जो भी 5 इयर्स कोर्स कर रहे हैं और अभी 10 सेमेस्टर में, या फिर जो 3 इयर्स कोर्स कर रहे हैं और अभी 6 सेमेस्टर में, उनको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन में ही आपको अंडरटेकिंग का एक फॉर्म मिलेगा। अंडरटेकिंग में क्या चीजें लिखी हुई है, आपको ये अंडरटेकिंग फॉरवर्ड करना है, मतलब कि आपको इसको फिल आउट करना है। फिल आउट में आप क्या लिखेंगे, आपका पूरा नाम, आई फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा नाम XYZ, सन एंड डॉटर ऑफ, रिसाइडिंग एट, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे आप। ईयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम अप्लाइंग टू सीट एट, अच्छा एक मिनट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि, हाँ, तो ये आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है, आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। आपको अपना नाम यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद सन एंड डॉटर ऑफ, माता पिता का, या फिर अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। रिसाइडिंग एट, आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे। ईयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम अप्लाइंग टू सिट फॉर AIB अंडर वन ऑफ द एलिजिबिलिटी कैटेगरीज आउटलाइन बाई BCI। तो देखो जो 4 कैटेगरी थे कि आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर आपने ऑलरेडी आपका सेमेस्टर कंप्लीट किया हुआ है, कोई बैकलॉग नहीं है बट आप फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर आप लॉ ग्रेजुएट है, ऑलरेडी आपके पास एनरोलमेंट है बट कहीं और जॉब कर रहे थे और वापस से, सॉरी, तीसरा है कि आप ग्रेजुएट है बट आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है, और चौथा है कि आप ग्रेजुएट है, आपके पास एनरोलमेंट नंबर भी है बट कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो जहां पे भी जॉब कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन करना है, और अभी आप AIB के लिए अपियर करना चाहते हैं। तो इसमें से जो भी एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद अंडरटेकिंग अच्छे से पढ़िएगा। अंडरटेकिंग क्या है, आई कंफर्म दैट माय यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो भी यूनिवर्सिटी BCI अप्रूव्ड नहीं होंगे उनको एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं होगा। Second, submit accurate and truthful information concerning my current academic status or enrollment status with the State Bar Council.
comply with the condition outlined for my category and fully adhere to the process established by Bar Council of India. I further confirm that I understand the eligibility criteria and agree to comply with all the instructions and regulation as indicated by the Bar Council of India. I acknowledge that intimation of my case will be provided to the Bar Council of India for the purpose of maintaining transparency and proper record. I declare that all the information furnished by me in this undertaking is true to the best of my knowledge. I understand that providing any false information or non compliance with the criteria mentioned, including provided information about a non recognized university or non approved college, may result in disqualification from the AIB or withdrawal of the eligibility for enrollment. तो देखो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो आपके नॉलेज में सही होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी मिस्टेक आप कर रहे हो, गलत डेटा यहाँ पे फिल आउट कर रहे हो, तो आपका एनरोलमेंट रद्द भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नेचर आ जाएगा, आपका पूरा नाम, जिस डेट को आप फिल आउट कर रहे हो उसकी डेट, कहाँ पे प्लेस, योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड योर ईमेल आईडी। उसके बाद नोट में पढ़िएगा फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट आपको क्या क्या चीजें अटैच करनी है। ठीक है, स्कैन करके आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है, जो 3 इयर्स कोर्स कर रहा है, उन लोगों को सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 5 का जो मार्कशीट है वो एक ही पीडीएफ में आपको स्कैन करके अपलोड करना है। जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट है, मतलब जिन्होंने अभी 10 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर अपियर करने वाले, ठीक है, उनके लिए अब तक का जो लास्ट आपका सेमेस्टर के मार्कशीट है वो एक ही साथ स्कैन करके अपलोड करना है। और जो 5 इयर्स कोर्स कर रहे हैं तो सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 9 के जितने भी मार्कशीट है वो एक ही साथ स्कैन करके आपको एक ही पीडीएफ में अपलोड करना है। लॉ ग्रेजुएट्स जिसने एलएलबी कर लिया है, मतलब पास हो चुका है, लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम आपने दे दी है, तो जो भी 3 इयर्स एलएलबी कर रहा है उनको सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 के सारे मार्कशीट एक साथ स्कैन करके एक पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करना है। और जिन्होंने 5 इयर्स कोर्स किया हुआ है उन्होंने उनको सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 10 तक के मार्कशीट्स को स्कैन करके एक ही पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करना है। तो ये अंडरटेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंडरटेकिंग का प्रिंट आउट करके आप जैसे ही ये सारे डिटेल्स डाल देते, प्रिंट आउट करके इसको स्कैन करके ये भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता हूँ। मैं बेसिक डिटेल भर देता हूँ। ठीक है, जो भी आपके कैटेगरीज है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैं अभी फिलहाल रैंडम कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। फ्रेश या रिपीट जो भी है वो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आपके फोटोज और सिग्नेचर अपलोड करना है। और यहाँ पे यहाँ पे आपको अपने फोटोज अपलोड करने हैं। तो एक फोटो और एक सिग्नेचर आप स्कैन करके रखिएगा अपने साथ। मैं अपना एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ। ये रहा मेरा एक फोटो और मेरा सिग्नेचर मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इसमें से जो भी ऑप्शंस में आप एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करना है आपको। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, ठीक है, जिसका अभी लास्ट सेमेस्टर अपेयर करना बाकी है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
ओके, एज में इश्यू आ रहा है। ठीक है, मैं कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेव कर लीजिएगा अपने पर्सनल डेटा को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस आप फिल आउट कीजिएगा। मैं अभी कुछ भी रैंडम यहाँ पे डिटेल्स डाल रहा हूँ। एड्रेस में आपका एड्रेस 1, एड्रेस लाइन 2, कौन सा रोड या स्ट्रीट है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, लोकेलिटी आपका स्टेट, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट, तालुका, पंचायत, सिटी, आपका जो भी पिन कोड है वो आपको एंटर करना है। अगर वो सेम ही है तो करंट एड्रेस पे आप क्लिक कर सकते हैं और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल। तो एजुकेशन डिटेल में आपको आपके 10th के स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या था, डिसिप्लिन, जनरल है तो जनरल लिख सकते हो, रिजल्ट आपका क्या है, सीजीपीए परसेंटेज, आपका पासिंग ईयर, सेम 12th का, और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद एलएलबी आपने 3 इयर्स किया या 5 इयर्स कोर्स, वो आपको सिलेक्ट करना है। कौन से इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, रिजल्ट आपका क्या है, रिजल्ट टाइप क्या है, मतलब परसेंटेज में आपके मार्क्स है या सीजीपीए है या ग्रेड, अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, वो आपको सेव करना है। उसके बाद अगर आपने कोई फर्दर ग्रेजुएशन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप 3 इयर्स एलएलबी कर रहे हैं, तो आपने बीकॉम या बीबीए या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स के बाद एलएलबी किया है, तो वो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंस्टीट्यूट का नाम आपको डिटेल करना है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है और उसके बाद आप एआईबी के लिए अपेयर कर रहे हो, तो वो डिटेल्स आपको अपलोड करने हैं और यहाँ पे सेव कर देना है। उसके अलावा किसी ने अगर डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है विच इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको अपलोड करके सेव पहले करना है, सबमिट करना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में फिर आ जाएगा आपका एग्जामिनेशन डिटेल। तो यहाँ पे AIB 21 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सॉरी, यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो वही लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम के टाइम दिया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन आई विल बी appearing for the exam, but the question paper will be given in English। मैं फिर गुजराती या हिंदी के लिए डिमांड नहीं कर सकता। तो अगर मुझे गुजराती मीडियम में क्वेश्चंस चाहिए तो मैं यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे हिंदी मेरा सुटेबल लैंग्वेज है फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करूंगा। सो चूज द लैंग्वेज वेरी वाइजली। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सिटी का प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काफी सारी सिटीज के नाम जो जो सेंटर दिए गए बाय द गवर्नमेंट वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में 3 सेंटर है। एक अहमदाबाद है, दूसरा आपका सूरत आ गया, और तीसरा यहाँ पे राजकोट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तीसरा सेंटर गुजरात में आपका राजकोट आ गया। तो गुजरात में 3 सेंटर है, अहमदाबाद, सूरत एंड राजकोट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 10th मार्कशीट पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे देखो दिया भी है, आइदर जेपीजी या जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करना है, बट फाइल की साइज 600 केबी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करने के बाद अपलोड कर दीजिएगा। वहां पे आपको व्यू का भी ऑप्शन आ जाएगा कि ये प्रॉपर अपलोड हुआ है या नहीं। एक
एक डेमो मैं दे देता हूँ। मैं अपना 10 का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे अपलोड हो गया और यहाँ पे व्यू आ जाएगा। व्यू मतलब अगर व्यू आ रहा है इसका मतलब ये राइट साइज में आपने अपलोड किया हुआ है। वैसे ही आपको 12 का मार्कशीट सिलेक्ट करके अपलोड करना है। ग्रेजुएशन मार्कशीट अगर है, ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट है तो वो अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो आपको अपलोड नहीं करना है। एलएलबी के मार्कशीट जो लास्ट ईयर कैंडिडेट्स है, मतलब जो अभी 10 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर एलएलबी में है, उनको 1 से लेके 9 के सेमेस्टर के मार्कशीट या फर्स्ट से लेके 5th सेमेस्टर के मार्कशीट एक ही पीडीएफ में स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। और अंडरटेकिंग का जो हमने सैंपल देखा था, ये अंडरटेकिंग का, वो अंडरटेकिंग का ये सारी डिटेल्स भरने के बाद उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी इसलिए आगे नहीं जा रहा है, मैं टेम्पररी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जा सके। मैं अभी रैंडम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ओके, ओके देखिए इसका जो फॉर्मेट था उससे कम या ज़्यादा है तो देखो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे देखो ग्रीन नहीं आया हुआ है। मैं सभी में फ़िलहाल अपने एक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा, आपके सारी डिटेल्स यहाँ पे होंगे। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट अब फी पेमेंट है, तो देखो यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन जनरेट हो गया, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है और 3500 जो है वो एप्लीकेशन फीस है जो मुझे पे करना है। सो जैसे ही आपका ये जनरेट हो जाता है, आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट में, और वहाँ पे फिर आपको लॉग इन करके पेमेंट करना है। फीस है 3500। तो ये पूरा स्टेप है जो आपको प्रॉपरली फिल आउट करना है। और इसमें भी सबसे मेन जो है वो पहला ही स्टेप था, पर्सनल डिटेल में जो 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे भी है जो 4 ऑप्शन है, इसमें से ध्यान से आप सिलेक्ट कीजिएगा आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, अगर अभी आप फाइनल ईयर में और लास्ट सेमेस्टर यू आर येट टू अपियर, आपने फाइनल सेमेस्टर अभी तक अपियर नहीं किया है, या फिर आपने फाइनल सेमेस्टर अपियर कर लिया है बट आपका रिजल्ट पेंडिंग है, आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। आपका आपने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट भी आ गया है, बट आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ, आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट भी है, आपके पास एनरोलमेंट नंबर भी है, बट आपने कभी भी एआईबी एग्जाम अपियर नहीं किया, आप कुछ और जॉब कर रहे हो, बट अब आपको एआईबी का एग्जाम में अपियर करना है, तो उसके लिए फोर्थ ऑप्शन। तो ऑप्शन बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइएगा। ठीक है, इसकी फीस 3500 है जो हमने देखा। उसके अलावा जब भी आप अपलोड कर रहे हो उसका फॉर्मेट और उसके साइज आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।